बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्रिमिनोलॉजी का एक और लेक्चर है आज हमारा, जिसमें हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट हमने किया था। आज हमारा उसका दूसरा पार्ट है, जिसमें हम मैनुअल ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे टॉपिक्स होंगे जिन पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन अवर लेक्चर, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैनुअल ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब दिस refers as a comprehensive guideline used by law enforcement agencies to outline the procedures and protocols for conducting initial investigation into criminal offenses। ये एक गाइडलाइन होती है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर्स को दिया जाता है या उनको सिखाया जाता है कि इनिशियल स्टेज पे जब वो इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को, तो उनको कौन कौन से चीज़ों को अपने सामने रखना होगा। इट प्रोवाइड्स डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू कलेक्ट एविडेंस, इंटरव्यू विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनको ये बताया जाता है कि किस तरह से जो कि एविडेंसेस है, शाहिदियाँ हैं, उनको कलेक्ट किया जाए, और जो विटनेस है, जिन्होंने गवाहान है, जिन्होंने वो हादसा या वाक़या होते देखा है, और उनको किस तरह से पूछताछ की जाए, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन किया जाए इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मैनुअल टिपिकली इंक्लूड्स गाइडलाइंस फॉर असेसिंग द क्राइम सीन, डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्राइम एंड डिसाइडिंग वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ वारंटेड। अब इसका जो एम्बिट है, जो इसका लिमिट है, या जिसका आप स्कोप बोले, वो ये है कि एक तो क्राइम सीन को असेस करेंगे, उसको क्लोज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। फिर नेचर देखेंगे, हार्ड है, सॉफ्ट है, नॉर्मल है, किस तरह की है, उसको डिफाइन करेंगे। फिर एक्सटेंट ऑफ क्राइम देखेंगे, किस शिद्दत तक गया है, कितनी उसकी लेवल है। फिर ये डिसाइड करेंगे कि इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, फादर इसको ले जाना ज़रूरी है, या और कोई प्रिंसिपल इसमें ऐड करना ज़रूरी है, या इंफॉर्मेशन फाइनल है और इससे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये स्टेज होता है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का, एक पहला स्टेज होता है जिसको मैनुअल ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रेफर टू सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। एक तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो कि सिस्टमेटिक कलेक्शन हो और एनालिसिस हो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, विद द हेल्प ऑफ दो सिस्टमेटिक टूल्स, जिसमें कोई इंडिविजुअल्स होते हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दीज operations often involve gathering data from various sources including informants, surveillance and open source intelligence। अब as mentioned earlier, या तो बंदे होते हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या इसमें ऐसा होता है कि सर्विलेंस का सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये सिस्टम होता है, या ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। द गोल इज़ टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल patterns, anticipate criminal behavior and provide actionable insights to law enforcement agencies। Intelligence operation play a crucial role in proactive policing and crime prevention। ये बहुत ही important एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। जब आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एक तो ये होता है कि अगर क्राइम हो गया तो आपको उसकी A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इफ़ नॉट, ये भी होता है कि इन फ्यूचर में भी आप इसके थ्रू फर्दर क्राइम को एस्केलेट होने से या उस क्राइम को होने से आप रोक सकते हैं उसको। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन। अब डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है, एक डेटा होती है, जिसके बुनियाद पे आप जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन होती है उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, फिर आप जाके उसको एनालाइज करते हैं।
दिस कैन इंक्लूड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड अदर डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब एक बंदा है जिसने क्राइम किया है और उसके अगेंस्ट में, या कोई भी क्राइम हुआ है उसके अगेंस्ट में जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें यह है कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो सामने रखेंगे, डेटा जो प्रेजेंट है। एक बंदा आ गया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेंगे, या उस बंदे का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे, या और कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं तो उसको देखेंगे। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि आप ओवरऑल पाकिस्तान में जो पुलिसिंग सिस्टम है ये होता है, कोई भी क्रिमिनल जब गिरफ्तार होता है तो उसका ऑनलाइन डेटा चला जाता है। अगर वो जेल से भाग जाए या कहीं भी किसी भी प्रोविंस में जाए, जब उसकी बायोमेट्रिक होगी, फिंगर प्रिंटिंग होगी, तो मतलब उसकी तस्वीर और उसका पूरा प्रोफाइल और रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन से थाने में या कौन सी एरिया में उसके अगेंस्ट में केस है। तो ये इस तरह की वो डेटाबेस मौजूद होता है पुलिस के पास। Investigator use these databases to track suspects, identify patterns and uncover connections between individuals and criminal activities. अब इसमें एज मेंशन्ड earlier कि लिंक भी देखा जाता है कि किस तरह का इंडिविजुअल्स का लिंक है, एक क्राइम हुआ है क्या उससे सिमिलर किस्म का पहले क्राइम हुआ है, या ऐसे कोई लोग इसी वारदात में पहले ही पाए गए हैं, तो उसमें इजीली हो जाता है कि भाई ये फ़लाँ गैंग का या फ़लाँ बंदे का या फ़लाँ ग्रुप का ये काम है। The effectiveness of database investigation often relies on the accessibility and comprehensiveness of the database used. अब ये तो ज़रूरी होता है कि वो कितनी कॉम्प्रीहेंसिव है और कितनी रिलायबल सोर्स है उसका, फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है और उसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इन्वेस्टिगेशंस। अगर से सपोज इस तरह का कोई क्राइम है कि जिसमें डेटाबेस ही ना हो और आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन ना हो, तो फिर ये केसेस जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अगर किसी भी केस में डेटाबेस अवेलेबल होता है तो दैट बिकम्स हैंडी फॉर इन्वेस्टिगेटर टू कंक्लूड इट। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन। Electronic investigation pertains to the examination and analysis of electronic devices such as computers, smartphones and digital storage media to gather evidence related to criminal activities. आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से डेटा लेके किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी की आप इन्वेस्टिगेशन या उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दिस कैन इंक्लूड रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स, एनालाइजिंग ईमेल्स एंड रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम द क्लाउड सर्विसेज। अब इसमें ये होता है कि डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करना, ईमेल्स को एनालाइज करना, और क्लाउड सर्विसेज जो मौजूद होती हैं मोबाइल में लोग रखते हैं या कंप्यूटर्स में, वहाँ से डेटा को लेके एनालाइज करना। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन ऑफन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड टूल्स एज दे इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा रिकवरी टेक्निक्स। अब इसके लिए बहुत ही बड़ी महारत की ज़रूरत होती है और इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है स्टेट लेवल पे इनका बहुत ही बड़ा काम होता है, बहुत ही बड़े ये इम्पोर्टेंट लोग होते हैं और इसकी भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि करंट दौर में अगर आप देखें क्रिमिनोलॉजी में जो साइबर क्राइम्स हैं वो आना हाईएस्ट पीक है, तो उसमें इस चीज़ का, इस इन्वेस्टिगेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। वैसे भी फाइनेंशियल फ्रॉड में और किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में भी आप इसकी जो कि इन्वॉल्वमेंट है आप उसको चेक कर सकते हैं और उसकी ज़रूरी होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सोर्सेज भी होने चाहिए। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। Forensic investigation refer to the application of scientific methods and principles to analyze physical evidences in criminal cases. Includes the collection and examination of biological samples like blood or hair, fingerprints, ballistics and digital evidences. इसमें साइंस का इस्तेमाल होता है, एज जो टर्म है फोरेंसिक आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें कोई भी रेमिनेंट्स होते हैं, चाहे किसी की ब्लड हो क्रिमिनल की या इवन विक्टिम की, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, हेयर भी हो सकता है डीएनए के लिए, फिंगरप्रिंट से पता लग सकता है कि कार्ड वगैरह उसकी मालूमात हो सकती है, अगर कोई बैलिस्टिक वगैरह गिरा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन पता लग सकती है कि कौन सा हथियार यूज़ हुआ है, बैलिस्टिक यूज़ हुआ है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है इन्वेस्टिगेशन का। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स वर्क क्लोजली विथ लॉ एनफोर्समेंट टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन कोर्ट। ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेटर के साथ क्लोजली काम करते हैं, उस टीम के साथ। गवाही में उनकी शाहिदी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है कोर्ट में। देयर वर्क इज एसेंशियल इन एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू क्राइम, लिंकिंग सस्पेक्ट टू अ क्राइम सीन एंड अल्टीमेटली एडिंग इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन है इट इज़ लाइक अ चेन।
वो एक चेन की तरह होती है। जितने भी पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस, चाहे जो मैनुअल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, या आपकी डेटाबेस है, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक है, या ये फोरेंसिक है, सारी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपकी जो इन्वेस्टिगेटर्स है उनके पास ये सारे रिसोर्सेज है, तो कोई भी क्राइम या कोई भी ऐसा हादसा वो अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर हो जाए तो उसको क्विकली फाइंड आउट भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। होप आई वॉज एबल टू डिलीवर माई लेक्चर करेक्टली। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। इन लास्ट अगेन, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।